प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपकम भाग 1 के अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सर्वार्थ सभी प्रयोजनों को साधिका सिद्ध करने वाली होती है, अर्थात बुद्धि से सभी कार्य सफल होते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। संसारे उत्तम जीवनाय, संसार में उत्तम जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार, बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति, आवश्यक होता है। संसार में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है, अर्थात संसार में श्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए, उत्तम रूप से जीवन बिताने के लिए बुद्धि से युक्त व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति, कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, सरलता से हो जाता है। अर्थात बुद्धि के साथ यदि कोई कार्य किया जाए, बुद्धिपूर्वक यदि हम कोई कार्य करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से हो जाता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। विशेषतः स्पर्धाया समये, विशेष रूप से स्पर्धा के समय, स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता, मुकाबला, विशेष रूप से मुकाबले के समय में, विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय में यदि प्रतिपक्ष है अतीव प्रबल है, यदि प्रतिपक्ष अर्थात विपक्ष, विरोधी बहुत प्रबल हो, बहुत ताकतवर हो, विशेष रूप से स्पर्धा के समय में या विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय में या मुकाबले के समय में यदि विरोधी या विपक्ष बहुत ताकतवर हो, बहुत प्रबल हो, तर्हि बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, तो बुद्धि के बल से ही हम सब उसको जीत सकते हैं। स्पर्धा के समय में यदि सामने वाला पक्ष, विरोधी पक्ष, विपक्षी बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है, तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि के बल से ही, बुद्धि की ताकत से ही हम उसको जीत सकते हैं। शरीर बलात्, शरीर बल से, बुद्धि बलस्य महत्वम, बुद्धि बल का महत्व कथम अधिकम, कैसे अधिक है। शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कैसे अधिक है, कैसे ज़्यादा है। इति एषा कथा प्रतिपादयति, यह कहानी प्रतिपादित करती है। शारीरिक बल से बुद्धि का बल अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक ज़्यादा होता है, यह कथा यही सिद्ध करती है, यह कहानी, प्रस्तुत कहानी यही सिद्ध करती है। एताम कथाम वयम पठामः, इस कथा को हम सब पढ़ते हैं, इस कहानी को हम सब पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्य जल पूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने, एक जंगल में, एकः एक, नित्य जल पूर्णः, नित्य हमेशा जल से भरा हुआ, नित्य जल से परिपूर्ण, हमेशा पानी से भरा हुआ महान सरोवरः अस्ति, महान सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है। एक जंगल में एक हमेशा जल से भरा हुआ बड़ा सरोवर है, बड़ा तालाब है। कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनानंतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित, कभी, किसी दिन, एकम पिपासाकुलम, एक प्यास से व्याकुल, गजयूथम, हाथियों का समूह, गज यानी हाथी,
यूथ मतलब समूह। किसी दिन या कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह वनानंतरात् दूसरे वन से, दूसरे जंगल से तत्र आगच्छति वहां आता है। कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह दूसरे जंगल से वहां आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलम पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, उस तालाब में, ते गजाः वे हाथी स्वेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार जलम पीत्वा जल पीकर, पानी पीकर, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और खेल कर, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय निर्गच्छन्ति निकल जाते थे, चले जाते थे, वापस चले जाते थे। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा के अनुसार पानी पीकर, स्नान करके और खेल करके सूर्यास्त के समय में अर्थात शाम के समय में चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे, और उस सरोवर के किनारे और उस तालाब के किनारे समन्तात सब ओर, चारों ओर, सुकोमल भूमौ मुलायम भूमि पर, नर्म धरती पर, कोमल धरती पर, बहूनि शशक बिलानि सन्ति, बहुत सारे खरगोश के बिल हैं। शशक है अर्थात खरगोश। उस सरोवर के किनारे सब ओर कोमल भूमि पर, मुलायम धरती पर बहुत सारे अनेक खरगोश के बिल हैं। येषु बहवः शशकाः निवसन्ति, जिनमें बहुत सारे खरगोश रहते हैं। गजानाम परिभ्रमणेन, हाथियों के घूमने से, तेषु बिलेषु निवसन्तः, उन बिलों में रहने वाले, बहवः शशकाः बहुत सारे खरगोश, क्षत विक्षता भवन्ति घायल हो जाते हैं। केचन पुनः, और कुछ मृताः अपि भवन्ति मर भी जाते हैं। हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत सारे खरगोश, अनेक खरगोश घायल हो जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है। अतः शशकाः भीताः चिंता मग्नाः च भवन्ति, इसलिए खरगोश भयभीत हो जाते हैं। चिंता मग्नः च भवन्ति, और चिंता में मग्न हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इसलिए खरगोश भयभीत और चिंतित हो रहे हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे सब दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, और अपनी रक्षा के लिए और अपने बचाव के लिए ते उपायम चिंतयन्ति, वे सब उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सायंकाले शाम को, तेषां शशकानां उन सब खरगोशों की सभा भवति सभा होती है। एक दिन शाम को सब खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपना मत प्रकाशित करते हैं। सभी खरगोश अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। सभी खरगोश अपना मत या अपना विचार बताते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परंतु वे समाधान प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु वे कोई उपाय या कोई हल प्राप्त नहीं करते हैं। अन्ते शशक राजः वदति, अंत में शशक राज है। शशक राज अर्थात खरगोश का राजा, अंत में खरगोशों का राजा वदति बोलता है। अंत में शशक राज बोलता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूं। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अभी हम सब अपने घर
जाते हैं। अंत में शशक राज ने बोला, मैं ही उपाय सोचता हूं, अभी हम सब अपने घर चलते हैं। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, रात्रौ, रात में, स शशक राजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। दूसरे दिन रात में स शशक राजः, वह खरगोशों का राजा, वह शशक राज, यूथाधिपस्य, समूह के स्वामी के, गजराजस्य, गजराज के, समीपम गच्छति, अर्थात हाथियों के समूह के स्वामी के पास में जाता है। अर्थात दूसरे दिन रात में वह शशक राज हाथियों के समूह के गजराज के पास जाता है। स गजराजम कथयति, वह हाथियों के राजा से कहता है, वह गजराज को कहता है, हे गजराज, एष सरोवर है चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। हे गजराज, यह सरोवर, यह तालाब चंद्रमा का निवास स्थान है, चंद्रमा के रहने की जगह है। यह सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है, अर्थात यह सरोवर चंद्रमा के रहने का स्थान है, निवास स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं, हम सब खरगोश उसकी जनता हैं। प्रजा अर्थात जनता, हम सब खरगोश उसकी जनता हैं। अतएव स शशांकः इति नामना प्रसिद्ध है। अतएव, इसीलिए वह शशांक नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची शशांक है, गोद में है खरगोश जिसके, शशक खरगोश, अंक मतलब गोद, गोद में है शशक जिसके, अर्थात शशांक है। तो इसीलिए वह शशांक नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति, जब खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्न भवति, तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। जब खरगोश जीवित रहते हैं, जीते हैं, तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। गजराजः पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं। कथम यानी कैसे, मैं कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सचमुच चंद्रमा सरोवर में रहते हैं। यदि सरोवर है चंद्र देवस्य वास स्थानम, यदि सरोवर तालाब चंद्र देव के रहने का स्थान है, तरही तत्प्रदर्शयतु, तो उसे दिखाओ। यदि सरोवर वास्तव में चंद्रमा के रहने का स्थान है तो उसे दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम, चंद्रमा के दर्शन के लिए, चंद्रमा को देखने के लिए, आवाम, हम दोनों, अधुना एव, अभी, सरोवरम प्रति चलावह, सरोवर की ओर चलते हैं। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी तालाब की ओर चलते हैं, सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजः शशक राजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, गजराज शशक राज के साथ, हाथियों का राजा खरगोशों के राजा के साथ सरोवरस्य समीपम गच्छति, तालाब के पास जाता है, सरोवर के पास जाता है। स चंद्रस्य प्रतिबिंबम जले पश्यति, वह पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। वह अर्थात गजराज, हाथियों का राजा, पानी में, जल में चंद्रमा की परछाई देखता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। स भयेन चंद्रम नमति, वह भयपूर्वक, डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। गजराज भयभीत होकर के चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः स गज यूथेन सह अन्यत्र गच्छति, इसके बाद वह
हाथियों के समूह के साथ दूसरे स्थान पर चला जाता है। स गज यूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। वह हाथियों का समूह फिर कभी भी उस सरोवर के पास नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं, बैठते हैं। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि से सभी कार्य सफल होते हैं, अर्थात बुद्धि सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली होती है। बुद्धि से हम बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। अतः हमेशा हमें बुद्धिपूर्वक कार्य या व्यवहार करना चाहिए, तभी हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। धन्यवाद।